हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज का जो ये लेक्चर है किसी भी क्लास से डील नहीं करता है। हम इसमें सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसकी चीज़ें देखेंगे। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए, वन ही आता है, लेकिन क्यों आता है क्या आपको उसका प्रूफ पता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को स्कूल में या फिर कोचिंग क्लासेज में क्या किया जाता है, रटा दिया जाता है बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो आता है तो वो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। क्यों आती है, इस चीज़ को प्रूफ करके नहीं दिखाया जाता वहाँ पे। तो इसी चीज़ को आज इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग देखेंगे किसी भी नंबर या फिर किसी भी इंटीजर या फिर किसी भी चीज़ की पावर अगर हम जीरो कर देते हैं तो वो क्यों वन आती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करते हुए हम लोग देखेंगे भी। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, x की पावर जीरो होने पर हमेशा वन क्यों आता है, इस चीज को प्रूफ करना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यहाँ जैसे 5 है, 5 की पावर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी, ये सभी को पता है। जैसे 1 की पावर जीरो हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन ही आएगी। जैसे 1/2 ले लीजिए, 1/2 की पावर भी अगर जीरो ही आ जाती है तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप पाई की पावर भी अगर जीरो करते हैं, पाई जो कि जिसका वैल्यू होता है 180, तो पाई की वैल्यू भी अब मतलब पाई पे भी अगर आप जीरो लगा देते हैं पावर पे तो उसका वैल्यू भी वन आता है। चाहे 3/4 कर लीजिए, उस पर भी क्या आता है, वन आता है। यहाँ पे ई की पावर अगर आप जीरो कर लेते हैं, यहाँ तक कि ई की पावर अगर आप जीरो करते हैं तो उसकी वैल्यू भी वन आती है। ई क्या है, जो वहाँ पे आप आइलेट रूल में इंटीग्रेशन पढ़े रहते हैं, तो यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वही है यहाँ पर। ठीक है, तो ई की पावर यानी कि कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर के या किसी भी चीज के खोपड़ी पर, यानी कि किसी भी चीज के खोपड़ी पर अगर जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। क्यों आती है, इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे आप रूट में कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे √2 की अगर पावर में जीरो है तो इसकी वैल्यू भी वन आती है। √2 के मतलब 1/√2 की पावर क्या, 1/√2 की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू भी वन आती है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर लेके आइए, उसकी खोपड़ी पर अगर आप जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। कोई भी नंबर, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने 5-6 लेके दिखा दिया, बहुत सारे लूंगा तो यहाँ पे वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कहने का सीधा सा मतलब ये, किसी भी नंबर के अगर खोपड़ी पर किसी के भी खोपड़ी पर अगर जीरो लगा रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। ठीक है, कैसे आती है इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग प्रूफ करेंगे इस चीज को हम लोग कहते हैं जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल का मतलब क्या, किसी भी नंबर की पावर में अगर जीरो है तो वो कैसे है इसको प्रूफ करेंगे। तो इसी टॉपिक को हम लोग कहते हैं जीरो पावर रूल। तो देखो जीरो पावर रूल को हम लोग पढ़ेंगे तो देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उसको आपको छोटा सा फॉर्मूला देखो याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है a की पावर m अपॉन a की पावर n, इतना बस याद रख लो, प्रूफ कर देना। अगर कोई पूछेगा कि होता है नंबर, मतलब किसी भी नंबर की पावर जीरो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे होता है प्रूफ करके दिखाओ, तो सिंपली प्रूफ कर देना। सिर्फ इतना याद रखो, a की पावर m और अपॉन में a की पावर n होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, a की पावर n है, ऊपर लेके जाओगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा a की पावर m, ये तो था ही, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस n हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहां से क्या आएगा, ये तो हमारा सेम रहेगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो क्या करोगे, जब मैंने आपको क्या बताया, आधार आधार समान होती हैं तो इनकी घातें क्या होती हैं, इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से a की पावर m माइनस लगा तो माइनस हो जाएगी n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको जरूर से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसका एक एक्सेप्शन यानी कि इसका एक अपवाद होता है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग लेट कर लें m इक्वल टू n, यानी कि दोनों को क्या कर लें, बराबर मान लें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो m है इसके प्लेस पे हम n लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बराबर मान लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a की पावर n अपॉन a की पावर n इक्वल टू, अब यहाँ पे भी जो m है इसके प्लेस पे भी हम लोग लिख देंगे a की पावर n माइनस n। अब हम सभी जानते हैं कि जैसे कि हम लोग के पास मान लीजिए 5 की पावर में अगर हम लोग के पास कुछ है, जैसे यहाँ पे 5 की पावर में हमारे पास कितना है,
2 माइनस 2 है, ठीक है, 2 माइनस 2 है तो हम इस लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये 5/5 अगर आप कर दें तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5 की पावर 2/5 की पावर 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरीके से a की पावर n और a की पावर n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, कैंसिल होकर के 1 आ गया और इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर देखिए n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही चीज हमारी प्रूफ हो गई, a की पावर 0 इक्वल टू 1। अब a क्या है, a की जगह पे आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। a की जगह पे आप यहाँ पे a की जगह पे कोई भी, जैसे 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, रूट में कोई वैल्यू रख लीजिए, चाहे आप पाई रख लीजिए, चाहे आप इंटीजर रख लीजिए, कोई भी चीज आप रख लीजिए, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख लीजिए, कुछ भी अगर आप रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो वहां पे उसकी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसी रूल से इसको आप याद रखिएगा। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया सिर्फ आपको ये याद रखना। ये देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब ए क्या है, ए की जगह पे आप कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन एक नंबर आपको नहीं रखना है, ठीक है। एक नंबर कौन सा नहीं रखना है, अगर आप सभी ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने एग्जाम्पल में नंबर लिए हैं, जितने भी एग्जाम्पल में नंबर लिए हैं सब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक नंबर दुनिया का मात्र एक ऐसा नंबर है 0 कि 0 की पावर 0 होने पर कभी भी 1 नहीं आता है। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। आप यहाँ पे एक्सेप्शन डाल लीजिए, चाहे आप अपवाद हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, हेडिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद, ठीक है। अब आप बोलोगे सर केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की बात नहीं है बेटा, यहाँ पे इसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। अपवाद ये है कि कभी भी 0 की पावर 0 करने पर नॉट इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो a है बेटा, कभी भी a की पावर मतलब a की जगह पे 0 मत रख देना, नहीं तो पाप कर दोगे, ठीक है। कभी भी a की पावर अगर 0 रखोगे तो 0 की पावर 0 1 कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस चीज को मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों नहीं होता है, ठीक है। क्यों एक 0 की पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है, क्यों होता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया मेन फॉर्मूला है। तो देखो इसमें अगर आप क्या करो, a की पावर यहाँ पे अगर आप a इक्वल टू भी 0 रख दो और n इक्वल टू भी 0 रख दो, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यही फॉर्मूला है ना। तो अब आपको क्या करना है, a के प्लेस पे 0 रख दो, n के प्लेस पे 0 रख दो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो a की पावर m ये ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले में वैल्यू रखो। तो यहाँ से देखो a की पावर मतलब a की जगह पे 0 रखा, पावर में n है, n के प्लेस पे भी 0 रखा। तो देखो कभी भी किसी भी मतलब नंबर के अगर डिनोमिनेटर यानी कि निचला वाला पार्ट जिसको हम लोग हर कहते हैं, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो जाता है तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आती है। क्या आती है, अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। यहाँ पे लिख दे रहा हूं अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित आती है। कहने का मतलब ये है, कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अनडिफाइंड वैल्यू आएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी जिसका कि कोई मतलब नहीं होगा। कभी भी किसी भी चीज के अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर में 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते यानी कि अपरिभाषित मान देता है। कभी भी 0 किसी की भी मतलब हर में होने पर क्या देता है, अपरिभाषित मान देता है, ठीक है। तो यही इसका एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन में ये कि कभी भी आप a की पावर 0 में मतलब कभी भी 0 की पावर 0 करने पर नॉट इक्वल टू 1 आता है। कैसे आता है, इसी फॉर्मूले से प्रूफ करना है आपको। ये फॉर्मूला मेन है। आप कभी भी आपसे कोई प्रूफ करने को कहता है कि किसी भी नंबर मतलब किसी भी नंबर के खोपड़ी पे अगर 0 लगा है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, कोई प्रूफ करने को कहता है तो आप सिंपली इसी तरीके से प्रूफ करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं सब ले सकते हो, जितने नंबर होते हैं दुनिया के सारे नंबर ले सकते हो, लेकिन 0 मात्र एक ऐसा नंबर है कि 0 की पावर 0 करने पर बेटा कभी भी 1 नहीं आएगा। कभी भी आपको 0 की पावर 0 दिखे तो आप क्या करोगे, वो अनडिफाइंड वैल्यू है यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका मान कभी भी 1 के बराबर नहीं आता। इस चीज को मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो आप मतलब मैंने आपको फॉर्मूला बताया a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो a के प्लेस पे आप दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, लेकिन 0 एकमात्र ऐसा नंबर है कि कभी भी आपको a के प्लेस पे 0 नहीं रखना है, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है यानी कि अनडिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये भी देखिए, ये लेक्चर जो मैंने आज आपको
होता है ये किसी भी क्लास से डील नहीं करती है। तो ये जो लेक्चर है मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, सारे बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है किसी भी क्लास से डील नहीं करती। अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता था लेकिन ये कैसे आता है इसका प्रूफ करने को किसी को भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो अगर आपको मालूम था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइए कि सर मुझे पहले से पता था, और जिनको नहीं पता है वो जरूर से भी अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।